एक साधारण मछुआरे का बेटा जिसने अपने सपनों को पंख दिए और भारत का मिसाइल मैन बन गया। बाद में वे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और प्रेरणा का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की। ये किताब हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनके संघर्षों, उपलब्धियों और जीवन से मिलने वाली सीखों के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाने वाले थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें उच्च आदर्श और शिक्षा के महत्व की सीख दी। बचपन में ही कलाम को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। वे सुबह अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते थे। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जगाई और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT-MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें पहले DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिसने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। कलाम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था भारत का मिसाइल प्रोग्राम। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया, जिससे अग्नि और पृथ्वी जैसी आधुनिक मिसाइलों का विकास हुआ। उनके योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन उनके लिए विज्ञान सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहते थे। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे जनता के राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में मशहूर हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे देश भर में घूम घूम कर छात्रों को मोटिवेट करते रहे। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी है। आइए जानते हैं इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण सीखें। बड़े सपने देखें। जैसा कि कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। कड़ी मेहनत और लगन, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लगातार मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से घबराइए नहीं। SLV का पहला लॉन्च असफल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़े। सादगी और विनम्रता, महान उपलब्धियों के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। वे मानते थे कि शिक्षा और नवाचार ही किसी देश को सशक्त बना सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम पंक्तियां थीं, "फनी गाय, आर यू डूइंग वेल?" लेकिन उनका जीवन, उनका ज्ञान, उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। वे हमें सिखा गए कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और समर्पण कितना जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे सपने बड़े हैं और हमारे इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कलाम की सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है, तो अपनी पसंदीदा सीख हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस महान नेता की कहानी जान सके। धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते थे, आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए।